हेलो जी, हेलो। कैसे आप सब लोग? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड एंड आपके एग्जाम की प्रिपरेशन जो है वो बढ़िया तरीके से चल रही होगी। मालिक, मैं आपको एक चीज बताऊं कि बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छे तरीके से अपनी मेहनत करते हैं, चीजों को पढ़ते हैं, रिवाइज करते हैं, बट पता नहीं क्यों उनसे एग्जाम हॉल में जाकर बहुत सारी गलतियां होती हैं। उनका पेपर पूरा नहीं हो पाता, उनको समझ में नहीं आता कि पेपर को किस तरीके से अप्रोच करें। एंड आफ्टर द एग्जाम्स वो रिग्रेट फील करते हैं कि यार मुझसे आती हुई चीजें हैंडल नहीं हो पाई, मैं प्रेशर नहीं हैंडल कर पाया, टैकल कर पाया, और इन सब चीजों की वजह से उनका अटेम्प्ट लग जाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ बेसिक सी बातें करूंगा, जिन चीजों का आपको ध्यान रखना है अपने एग्जाम हॉल के अंदर और एग्जाम हॉल से पहले, कि आपको क्या क्या चीजें करनी है और कौन कौन सी गलतियां आपको बिल्कुल नहीं करनी है। क्योंकि बेटा आपको वो 3 घंटे ही मिलेंगे, उस 3 घंटे में ही आपको प्रॉपर तरीके से फाइट मारनी है। आपको 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना है एंड आपको एक ही बार में ये जो मई 2026 है या जिस भी अटेम्प्ट में आप बैठने वाले हो, आपको वो एग्जाम क्वालिफाई करना है। राइट? तो सर एक आर्ट है एग्जाम पेपर को अपीयर करने की, उसको हैंडल करने की। उस आर्ट के बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत आज बताने जा रहा हूं। राइट? सर सबसे पहले जब आपका एग्जाम स्टार्ट होता है तो आपको 15 मिनट का टाइम मिलता है, जिसको हम रीडिंग टाइम बोलते हैं। आपको वो जो 15 मिनट का रीडिंग टाइम है ना बेटा, वो आपको प्रॉपरली यूटिलाइज करना है। आपको उस 15 मिनट में आइडेंटिफाई कर लेना है इजी क्वेश्चन कौन से हैं, मीडियम क्वेश्चन कौन से हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चन कौन से हैं। एंड आपको वहीं पर ऑर्डर ऑफ अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन भी आइडेंटिफाई कर लेना है रीडिंग टाइम के अंदर ही, ताकि बाद में आप पजल्ड फील ना करो कि कौन सा क्वेश्चन पहले उठाना है, कौन सा क्वेश्चन बाद में उठाना है। तो इनिशियली ही आप अपने दिमाग में सेटिंग करते हुए चलो कि मुझे ये करना है। आप पेंसिल का इस्तेमाल कर सकते हो, जब आपको पेपर मिले तो क्वेश्चन पे आप सीक्वेंस मार्क कर दो कि ये क्वेश्चन मैं पहले करूंगा, ये क्वेश्चन मैं बाद में करूंगा। इसके बाद अगर मैं ओवरऑल टाइम मैनेजमेंट की बात करूं, तो आपको 30 नंबर का एमसीक्यू बेस्ड पेपर आने वाला है और 70 मार्क्स का आपके पास सब्जेक्टिव आने वाला है। तो आपको पहले 2 घंटे के अंदर अपना जो सब्जेक्टिव वाला पार्ट है उसे आपको पूरा कंप्लीट करना है। एंड जो लास्ट का आपका 1 घंटा है उसे आपको अपने एमसीक्यूज के लिए रखना है। एंड एक बात याद रखना कि आपके पास पर मार्क 1.8 मिनट है। 3 घंटे मतलब 180 मिनट, 100 नंबर का पेपर है, यानी कि हर एक मार्क्स पे आपके पास 1.8 मिनट्स है। एंड अकॉर्डिंगली आपको टाइम जो है वो अपने पास एलोकेट करना पड़ेगा। 5 नंबर का अगर क्वेश्चन है तो उस पर 9 मिनट से ज्यादा नहीं लगने चाहिए। 10 नंबर का क्वेश्चन है तो उस पर 18 मिनट से ज्यादा नहीं लगने चाहिए। अब यहां पर आपको क्या करना है सर, जो इजी इजी क्वेश्चंस हैं वो आपके पास शायद टाइम से पहले कंप्लीट हो जाएंगे, जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे। तो वहां से जो टाइम बचेगा वो आप अपने पास डिफिकल्ट क्वेश्चंस को दे पाएंगे। तो आपको इस तरीके से अपनी जो स्पीड है वो मेंटेन करके चलनी पड़ेगी। टाइमर आपके घड़ी का ऑन रहना चाहिए, सामने रहना चाहिए कि कितनी देर में आप क्वेश्चन कर पा रहे हो। जैसा मैंने आपसे बोला कि जो आपके जो छोटे छोटे क्वेश्चंस है, पहले जो इजी क्वेश्चंस है पहले आप उन्हें अटेम्प्ट करेंगे। तो 4 नंबर का क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, जो पर्टिकुलर चैप्टर से आएगा, छोटे छोटे जो क्वेश्चंस आते हैं, आपको सबसे पहले उनको अटेम्प्ट करने हैं। इससे आपके पास क्या होगा सर, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और एक मोमेंटम बनेगा। जब आप छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, लेट से आपने 10-15 नंबर का पेपर जब आपने अच्छे से सॉल्व कर लिया, तो एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं यार चीजें ठीक है, मेरे कंट्रोल में है। एंड देन आप क्या करेंगे, जो हाई वेटेज वाले क्वेश्चन है, 10 नंबर वाला क्वेश्चन, 15 नंबर वाला क्वेश्चन, वो जो हाई वेटेज वाला क्वेश्चन है उसको आप बाद में अप्रोच करेंगे। तो यूजुअली जो आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है वो कंपलसरी होता है, तो वो कंपलसरी वाले क्वेश्चन को सबसे लास्ट के लिए रखिएगा। और बाकी जो आपके पास क्वेश्चंस होते हैं उनमें आप पहले डिसाइड करिएगा कि आपको कौन सा करना है। जो आपको सबसे ज्यादा इजी लगे देन वो, फिर उसके बाद मीडियम, एंड देन आपको लास्ट में इस पे पहुंचना है। इसके बाद कई बार क्या होता है सर, बच्चा जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहा होता है तो वो स्टक हो जाता है। मान लो भाई हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, अकाउंट्स का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, बैलेंस शीट मैच नहीं कर रही, तो हम उसी में लगे रहते हैं। या हम प्रोसेस कॉस्टिंग का क्वेश्चन कर रहे हैं, हमसे वो जो इक्विवेलेंट यूनिट्स है वो ढंग से नहीं बन रहा था, या हमसे प्रोसेस अकाउंट ढंग से मैच नहीं हो रहा, तो हम उसी में लगे पड़े। तो भाई साहब आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप किसी क्वेश्चन में स्टक हो जाते हो और आपको वे आउट नहीं मिल रहा है, तो आपको तुरंत वो क्वेश्चन छोड़ के अगले क्वेश्चन पे चले जाना है। अगर आपने एक क्वेश्चन में एक्सेसिव टाइम दे दिया तो सर आपका पेपर छूटना जो है वो तय है। और सर आपको 100 नंबर का पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आना है, किसी भी हाल में पेपर छूटना नहीं चाहिए। आपको स्पीड इस तरीके से अपने पास मेंटेन करके चलनी पड़ेगी।
इसके बाद जब बच्चा आंसर लिखता है तो बच्चा बहुत बार गलती ये करता है कि क्वेश्चन में ध्यान से नहीं देखता कि क्वेश्चन में मांगा क्या गया है। बच्चा अपना ज्ञान वहां पर पेलना शुरू कर देता है। जो क्वेश्चन उसको अच्छे से आता है तो उसमें तो इतना ज्ञान भर देगा जिसकी कोई हद नहीं है, और जो क्वेश्चन नहीं आता उसमें इतने ज्यादा फट्टे मार देगा जिसकी कोई हद नहीं है। तो भाई साहब आपको ऐसा नहीं करना है, आपको टू द पॉइंट आंसर करना है। जो भी क्वेश्चन आपके पास आया है, जितनी बात पूछी गई है केवल उतनी ही बात का आंसर देना है। जैसे कई बार आप टैक्स का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हो तो उसमें मान लो केवल आपसे टोटल इनकम पूछी है, तो वहां पे फिर टैक्स लायबिलिटी नहीं निकालनी ना, हम टोटल इनकम ही निकालेंगे। राइट अब किसी क्वेश्चन में टैक्स लायबिलिटी मांगी गई है तो बच्चा टैक्स लायबिलिटी में से टीडीएस भी माइनस कर रहा है, एडवांस टैक्स भी माइनस कर रहा है, टैक्स पेबल निकाल रहा है। अरे मांगा ही नहीं है, टैक्स लायबिलिटी मांगी है, वो निकालना। तो तुमसे जो मांगा गया है केवल वही बात करोगे और टू द पॉइंट आंसर करोगे। कोई थ्योरी बेस्ड आंसर लिख रहे हो, तुम्हारा आंसर अगर 4 लाइन में कंप्लीट होता है तो 4 लाइन में कंप्लीट करो। तुम्हारे आंसर की लेंथ देखकर तुमको मार्क्स नहीं मिलेंगे, तुमने कितना टू द पॉइंट आंसर लिखा है। जो जो क्वेश्चन में मांगा गया है तुमने वो सारी चीजें आंसर करी है कि नहीं, उसके बेसिस पे मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद पेंसिल का इस्तेमाल करिएगा और अंडरलाइन करते चलिएगा इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स। तो जीएसटी के अंदर आपके पास प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, लॉ में आते हैं, तो जहां पर भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं उनको आप पेंसिल से क्या कर देंगे, हाईलाइट कर देंगे। जहां पर पॉसिबल हो, मेनली थ्योरी वाले पेपर्स में, आप पॉइंट वाइज या फिर बुलेट पॉइंट फॉर्मेट में अपने पास आंसर्स देंगे। जब आप पॉइंट वाइज आंसर्स करते हैं तो वहां पर आपके पास एग्जामिनर को क्लियरली दिखता है कि आपने क्या क्या पॉइंटर्स लिखे हैं एंड अकॉर्डिंगली वो आपको मार्क्स ग्रांट करता है। वेयर एज जब आप पैराग्राफ्स में आंसर लिखते हो तो वहां पे प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद एग्जाम से एक दिन पहले आपको अपनी जो स्लीप है वो प्रॉपर लेनी है। एटलीस्ट आई वुड सजेस्ट कि आपको 6 घंटा तो सोना है, 6 घंटा तो सोना है। जैसे कल अगर आपका पेपर है टैक्स का तो आज की रात आप 6 घंटे की नींद लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि सर सुबह से उठते ही आप पढ़ने बैठ जाएंगे, फिर 2 से 5 दोपहर का टाइम है, उस टाइम पे आप एग्जाम हॉल पे होंगे। अगर आपने प्रॉपर स्लीप नहीं ली तो आप आती हुई चीजों को रिकॉल नहीं कर पाओगे। ठीक है, आपकी स्पीड स्लो रहेगी जिससे कुछ नहीं होगा, आती हुई चीजें गड़बड़ हो जाएंगी, पेपर छूट जाएगा। लेकिन अगर आपने ब्रेन को प्रॉपर रेस्ट दिया होगा तो ब्रेन आपका एक्टिवली काम करेगा। कुछ बातें जो आपने महीने 2 महीने पहले भी पढ़ी थी वो भी शायद आपको वहां पर रिकॉल हो जाए। राइट, तो प्रॉपर स्लीप इज मस्ट। आप इससे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, इससे आप कॉम्प्रोमाइज किसी भी हाल में नहीं करेंगे। इसके बाद जब आप पेपर हॉल पे जाते हैं तो आपको अपने पास, सॉरी एग्जाम हॉल में जाते हैं तो आपको बिल्कुल काम एंड कंपोज रहना है, आपको पैनिक नहीं करना है। अगर आप पेपर देखकर पैनिक हो गए तो सर आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों की ऐसी कम तैसी हो जाएगी, दोनों की ऐसी कम तैसी हो जाएगी। सर पेपर आ चुका है, 3 घंटे हमको फाइट मारनी है, ऐसा नहीं होगा कि पूरे पेपर में हमें कुछ भी नहीं आता होगा। देयर कुड बी अ सिचुएशन कि हमें 1-2 क्वेश्चन शायद ना आते हो, 1-2 क्वेश्चन में हमको 1-2 पार्ट्स ना आते हो, ऐसा भी होगा। लेकिन हमें अब क्या करना है, अब उस 3 घंटे हम पैनिक नहीं हो सकते। हमारी पिछले 12 महीने की जो प्रिपरेशन है वो स्टेक पे लगी हुई है। अगर मैं ये 3 घंटे पैनिक हो गया तो भाई साहब मेरे उस 12 महीने की लंका लग जाएगी। राइट, तो हम मुझे क्या करना है यहां पे, मुझे यहां पे क्या करना है, बिल्कुल काम एंड कंपोज रहना है। आई नीड टू आइडेंटिफाई कि मुझे उस 6 में से कितने क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको बताऊं, अगर आपने 6 में से 2 क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से कर लिए, 2 क्वेश्चन आपने एवरेज कर लिए, आप पास हो जाओगे। आपको 100% पेपर परफेक्ट नहीं लिखना है, आपको पेपर में स्कोर करना है, पेपर में स्कोर करना है। और स्कोर आप कैसे करोगे, ये आइडेंटिफाई करके कि मुझे कौन से क्वेश्चंस अच्छे से आते हैं, कौन से क्वेश्चन मेरे को कम अच्छे से आते हैं और कौन से क्वेश्चन मेरे को नहीं आते। जो अच्छे से आते हैं उनको बढ़िया से लिखो, जिसमें थोड़ी बहुत दिक्कत है उसको अपीयर करो, और जो बिल्कुल नहीं आते वहां पे कोशिश करो आजू बाजू कुछ भी पढ़ा होगा, 12 महीने पढ़ाई करिए, कुछ तो पढ़ा होगा, कुछ भी उसके अल्ले पल्ले तुमको याद आ रहा होगा, तुम वो वहां पे लिख कर आओ, वो वहां पे करके आओ। It is better to attempt all the questions with the decent answers than to write the perfect answer for some and leave other blanks। और ऐसा ये मैं नहीं कह रहा, ये ऐसा आपका ICAI कहता है कि अगर आपने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रखे हैं और वो डिसेंट है, मतलब एवरेज है, वो बेटर है रेदर देन टू आपने कुछ क्वेश्चंस आंसर करे हैं जिसमें आपने परफेक्शन दिया है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है।
इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि आपको 100 नंबर का पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आना है। जो बच्चा 100 नंबर का पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आएगा, आई कैन 100% गिव इन राइटिंग कि बाबू आप उस पेपर में फेल नहीं होगे। भले आपके 45 आए 50 आए, आप पास तो पक्का होगे। मैं कह रहा हूं कितना भी टफ पेपर क्यों ना आ जाए, कितना भी टफ पेपर क्यों ना आ जाए। जो बच्चे वो 30-35 लेकर आ रहे होते हैं ना, या 30 नंबर आ रहे हैं, 25 नंबर आ रहे हैं, ये वो बच्चे हैं जिनका 40-40 नंबर का पेपर छूट गया है। ये 60 नंबर का ही पेपर कर पाए हैं। तो अगर 60 नंबर का पेपर किया, 50% मार्क्स आ गए, हो गया काम। पूरा 100 का अटेम्प्ट कर लेते तो आ जाते 50। तो आपको 100 नंबर का पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है। और वो कैसे अटेम्प्ट होगा? जब आप अपने पास इस चीज को फॉलो करोगे। हर एक मार्क का एक एलोकेटेड टाइम है। उस एलोकेटेड टाइम से ज्यादा अगर आप टाइम डिवोट कर दोगे किसी भी क्वेश्चन के अंदर, तो बाबू आपका पेपर छूटेगा, आपका पेपर छूटेगा। यू हैव टू मेंटेन द स्पीड फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन एंड यू हैव टू मेंटेन इट थ्रू आउट द पेपर, राइट। आई होप आपको ये वीडियो ने थोड़ी बहुत कुछ क्लैरिटी दी होगी कि आपको किस तरीके से चीजों को लेके चलना है, राइट। बेसिक बेसिक सी चीजें हैं, कुछ भी नया इसके अंदर नहीं है, राइट। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट, डू वेल, सी यू गाइज वेरी सून, टेक केयर, बाय बाय।